कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन की ओर। टाइप 2 हमारा क्या होता है? टाइप टू होता है ना बाबू मेरे, टाइप 2 होता है कोडेड रिलेशनशिप में आज बताऊंगा। कोडेड रिलेशनशिप। ओके, कोडेड रिलेशनशिप। देखो भाई मेरे, कहीं भी आप लोग लिख लो साइड में, देयर आर 3 टाइप क्वेश्चन टू मेक कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप में ये तो ब्लड रिलेशन का टाइप 2 होगा। कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप के अंदर 3 तरह के टाइप बनते हैं। टाइप फर्स्ट क्या बनता? टाइप फर्स्ट बनता आपको एक कोड दे देगा और कोड से रिलेशन पूछेगा आपको, ठीक, ओके। और टाइप 2 क्या होता है? रिलेशन दे देगा, उससे कोड पूछेगा। टाइप 3 में फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो मैं आप लोगों को करवाता हूँ। मैं पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद करवाता हूँ। चलिए, टाइप फर्स्ट, टाइप 2 हो गया। इसमें टाइप 2 में 3 केसेस बनते हैं, मैं लिखवा ही देता हूँ भाई। फर्स्ट केस क्या बनते हैं? जब आपको कोड दे देगा, कोड से रिलेशन पूछेगा। कोड से रिलेशन पूछता है। कोड से रिलेशन आप लोग को कोड से रिलेशन बनाना रहता है। ओके, इट मीन्स कोड से रिलेशन बनाना रहता है। सो आप लोग अपना साइड में कहीं कॉपी में लिख लो, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी देता हूँ। सो आप लोग हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सोच रहे होंगे सर कतई जहर है हैंड राइटिंग। बस आप लोग समझ रहे हो ना, केस फर्स्ट में जो बनते हैं कोड से रिलेशन हमें बनाना रहता है। मैं करवाऊंगा क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा क्या होता है? रिलेशन से हमें कोड बनाना रहता है। दूसरा भाई, रिलेशन से हमें कोड बनाना रहता है। रिलेशन से हमें कोड पता करना होता है। समझ गया ना? केस फर्स्ट क्या बनता? सर कोड से रिलेशन बनाना रहता है। ये क्या है? कोडेड रिलेशनशिप है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ब्लड रिलेशन का जो टाइप 2 बनता है कोडेड रिलेशनशिप बनता है। फर्स्ट टाइप क्या बनता है? पजल बेस्ड बनता है। आई होप पजल बेस्ड क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, अकॉर्डिंग टू जेंडर। कोडेड रिलेशनशिप में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 2 है ये ब्लड रिलेशन का, इसमें 3 तरह के केसेस होते हैं। पहले केस हमें जो देखने के लिए मिलता कि कोड दे देगा हमारा क्वेश्चन में और उससे रिलेशन पूछेगा। दूसरा केस क्या बनता है? इसमें रिलेशन दे देगा हमें, जस्ट रिवर्स ऑफ केस फर्स्ट। इट मीन्स हम लोग ये भी तो कह सकते हैं जस्ट रिवर्स ऑफ सर केस फर्स्ट। इसमें मतलब इसमें रिलेशन से कोड पूछ रहा है सर। केस 2 में क्या पूछ रहा है सर? केस 2 में पूछ रहा है सर कोड से रिलेशन पूछ रहा है। ओके, कोड फर्स्ट में सर पूछ रहा है कोड से रिलेशन, देन कोड केस 2 में क्या पूछ रहा है सर? इसमें पूछ रहा है रिलेशन से कोड पूछ रहा है, यानी जस्ट रिवर्स ऑफ केस फर्स्ट। केस 2 जो हमारा कोडेड रिलेशनशिप का बनता जस्ट रिवर्स ऑफ केस फर्स्ट। ओके, क्योंकि आप ही सोचो ना, केस फर्स्ट में क्या है? कोड दे दिया, उससे रिलेशन पूछ रहा है। केस 2 में क्या है? रिलेशन दे दिया और उससे कोड पूछ रहा है, यानी जस्ट रिवर्स ऑफ केसेस फर्स्ट है कि नहीं। केस थर्ड जो हमारा बनता फिल इन द ब्लैंक्स का। सो यहाँ पे तो जगह नहीं है, सो कोई ना हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। केस फर्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। केस जो थर्ड बनता है ना, वो बनता है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक्स। भाई महारत हासिल करवा दूंगा, ऐसा ब्लड रिलेशन बताऊंगा कि बस आप लोग पेशेंसली देखते जाओ वीडियो को अच्छे से। चलिए, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो मैं पहले आज केस फर्स्ट क्लियर करवाऊंगा। टाइप 2 का है, जो कि कोडेड रिलेशनशिप का कोड दे देगा, उससे आपसे रिलेशन क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए रिलेशन कौन सा होगा। चले हम लोग क्वेश्चन पिक कर ले क्या? क्वेश्चन पिक नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, पिक कर लेता हूँ, उसके बाद ही इसे टाइम ज़्यादा ले लेता है। चलिए, मैंने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए डिवाइड बी मीन्स ए इज़ द, यहाँ पे आप लोग देखो फर्स्ट लाइन, ए डिवाइड बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए क्या है? पिता है बी का। ए गुना बी मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। ए बेटी है, पुत्री है बी की। ए प्लस बी मीन्स ये कोड रिलेट किया गया है। ए प्लस बी क्या रिलेट कर रहा है? मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है? सिस है, बहन है
किसकी? बी की। ओके, अब बी का जेंडर हमें पता नहीं है, भाई या बहन है। मैं आई रिपीट अगेन, मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग नाम के अकॉर्डिंग हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सुमन नाम है, चंपा नाम है, चमेली नाम है तो पक्का वो लड़की ही होगी। इसीलिए हम लोग नेमिंग के बेसिस पे कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। पूरे ब्लड रिलेशन में ये बात अच्छे से आप लोग जान लो, या फिर कहीं भी रखना है तो अच्छे से रख लो कि हम लोग नेमिंग के बेस पे कभी भी जेंडर को जज नहीं कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, नेमिंग के बेस पे कभी भी हम लोग जेंडर जज नहीं कर सकते हैं पूरे ब्लड रिलेशन में। ओके चलिए, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। सिस का मतलब सिस्टर ऑफ बी। मैं पूरा ग्रंथ नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखा, आप लोग समझ जाना। आप लोग समझदार हो ना काफ़ी, तो समझ जाओ। ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। ए क्या है? हस्बैंड है बी का। और देन यही तो भाई मेरे, यही तो बाबू मेरे दे दिया कोड। मैं क्या बोला? टाइप फर्स्ट कोडेड रिलेशनशिप का। यहाँ पे देखो, मैं रिपीट अगेन, कोडेड रिलेशनशिप में 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या बनते हैं? जब आपसे कोड से रिलेशन बनाने को कहेगा, कोड से रिलेशन बनाने को कहेगा। ये देखिए कोड दे रखा है आपसे और रिलेशन पूछ रहा है ना, हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू बी। हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू बी, यानी रिलेशन बनाने को कह रहा है। हम चलिए हम लोग इधर बना लेते हैं साइड में। ओके, इधर साइड में हम लोग बना लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बी डिवाइड डी, बी डिवाइड डी। तो डिवाइड का साइन कहाँ है? सिंबल। बी का डिवाइड सर सिंबल यहाँ पे है डिवाइड का। इट मीन्स ए डिवाइड बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। इट मीन्स पक्का सर होगा बी इज़ द फादर ऑफ डी। बी इज़ द फादर ऑफ डी। बी क्या होगा? फादर होगा। बी क्या होगा बाबू मेरे? फादर। फादर क्या है? मेल या फीमेल है? तो सर मेल मेंबर होता है फादर। तो मेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कह रहा है? बी इज़ द फादर ऑफ डी। बी पिता है, डी क्या है? चलो डी नीचे होगा ऑब्वियसली। पिता तो एक हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं? ऊपर ही ना होते हैं। उससे एक स्टेप नीचे क्या होता है? सेल्फ, खुद का होता है जनरेशन। मैं बता ही रखा था वो चैन स्टार्टिंग में। आप लोगों को समझ में अब आ रहे होंगे, फील ऐसा हो रहा होगा। मैं बोला था ना कि आप लोगों को फील करवा दूंगा। ये चैन मैं क्यों बता रहा हूँ? तो बी फादर इट मीन्स पेरेंट्स, हम लोग ऊपर होंगे। सेल्फ मतलब हम लोग, खुद का, भाई बहन या फिर वो होता। ओके, तो सेल्फ। डी क्या होता? डी हम लोग का पिता कौन है? बी है। ओके, बी इज़ द फादर ऑफ डी। बी पिता है किसका? डी का। ओके, देन नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? नेक्स्ट लाइन प्लस प्लस। अब ये आप लोग ये ढूंढो, ये प्लस कहाँ है इसमें? सर प्लस तो यहाँ है सर। तो क्या कह रहा है? ये पढ़ो इसको। मीन्स ए इज़ अ सिस ऑफ बी। इट मीन्स डी इज़ द सिस्टर ऑफ एच। डी क्या है? सिस्टर। सर हमें तो ये भी पता चल गया सर, डी का सर जेंडर क्या है? डी इज़ द सिस्टर। सिस्टर क्या होती है? फीमेल मेंबर होती है। फीमेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से करते हैं सर। आई होप अब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि सर्कल और ट्रायंगल हम लोग क्यों लिए, क्यों यूज़ किए। ईजी हो गया ना, इसीलिए हम लोग यूज़ किए थे हम लोग सर्कल और ट्रायंगल। इट मीन्स क्या कह रहा है? डी इज़ द सिस्टर ऑफ एच। डी क्या है? बहन है एच की। चलो भाई डी में बना दिया बहन की। बहन, भाई बहन दोनों सेल्फ खुद में आते हैं, एक जनरेशन। इसलिए मैं आमने सामने दोनों को रखा। दोनों को आमने सामने क्यों रखा? क्योंकि भाई और बहन दोनों एक जनरेशन में आते हैं। आई रिपीट अगेन, भाई बहन चाहे मामा मामी मौसा फूफा, ये सब एक जनरेशन में आते हैं। ओके, चाहे देवरानी जेठानी साला जीजा साला, ये सब साली, सब एक जनरेशन में आते हैं। डी एच हो गया। अब एच का हमें जेंडर पता नहीं है, आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। गुना 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 किसमें देखो कहाँ है सर? गुना ये है सर। सबसे इजी आपको यही लगेंगे, सबसे इजी मानो तो भाई यही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है पॉइंटिंग फॉर्म वाले, जो कि एक औरत के फोटो की ओर इशारा करते हुए बोली हुई मामा के ताऊ का बेटा का भांजा। तो बताओ तुम्हारा कौन होगा? ओके, तो वो भी काफ़ी इजी होगा मेरे बताने के बाद। पहले आप लोग यहाँ फोकस करो। ए गुना बी मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। ए क्या है? ए बेटी है, डॉटर ऑफ बी। ए बेटी है, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। लेकिन हम लोग का यहाँ पर क्या है? एच और एफ है। एच एफ से रिलेट करेंगे हम लोग। जो ए बी है ना, तो ए बी की जगह पे हम लोग एच एंड एफ रख देंगे। और गुना का साइन गुना है, ठीक। तो ए क्या कह रहा है? ए इज़ द डॉटर ऑफ ए बी। देखो हमारा गुना क्या था? गुना ये था ना। गुना कहाँ है इसमें? ये गुना है ना। तो इसमें ए और बी है, तो हम लोग क्या रखेंगे? एच और एफ। तो ए की जगह पे एच रख देंगे, अब बी की जगह पे एफ। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखो बाबू, बहुत सारे बंदे या बहुत सारी बंदियाँ यहाँ पे गलत करते हैं। अगर क्वेश्चन में घुमा देता यही बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, तब क्या करते? तब आप लोग यही करके आ जाते क्वेश्चन में, एच इज़ द डॉटर ऑफ एफ। इसमें कह देता बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, यार इट मीन्स ये बी को यहाँ लिख देता और ए को यहाँ लिख देता। बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, तो आप लोग पक्का यही कर देते, एच इज़ द डॉटर ऑफ एफ। तो ऐसा कभी गलती नहीं करना है। अगर इसमें घुमाया तो आपको इसमें भी घुमाने पड़ेंगे। इसमें ए इज़ द डॉटर ऑफ बी कह रहा है, तो आपको इसमें तो सही है एच इज़ द डॉटर ऑफ एफ। फोकस करो, बहुत लड़के लड़कियाँ यहाँ पे गलत करके आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, तो यहाँ भी यही होंगे, एच इज़ द डॉटर ऑफ एफ। लेकिन इन केस अगर कह देता बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, मतलब बाद वाला पहले कर दिया, पहले वाला बात कर दिया, तो एच और एफ में पहले क्या आता है भाई मेरे? बताओ।
तो सर पहले वाला बाद में कर दिया, बाद वाला पहले कर दिया था। एच और एफ हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ ए वाला बी कर दिया, बी वाला ए कर दिया, तो इसमें बी इज़ द डॉटर ऑफ, क्या कह दिया, बी इज़ द डॉटर ऑफ ए। लेकिन ये यही लिखा है, सेम लिखा है ये कोड भी यहाँ सेम लिखा हुआ है इधर, लेकिन घुमा दिया, बी इज़ द डॉटर ऑफ ए कर दिया। तो हमको भी इधर करने पड़ेंगे, एफ इज़ द डॉटर ऑफ एच करने पड़ेंगे। अदरवाइज यहाँ तो सिंपल दे रखा है, ए इज़ द, जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। यहाँ भी तो यहाँ भी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, एच इज़ द डॉटर ऑफ एच, एच इज़ द डॉटर ऑफ एफ। एच क्या है, डॉटर है, एच इज़ द डॉटर ऑफ एफ। एक एच क्या है, बेटी है, एफ बेटी है किसकी, एफ बेटी है सर किसकी, एफ की बेटी है सर, एफ की, एच एफ की बेटी है। यानी पक्का सर ये दोनों सर कपल होंगे, हस्बैंड वाइफ। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज़ एफ रिलेटेड, एफ मैं क्या बोला, ट्रिक में बताया था, हाउ इज़ एफ रिलेटेड। हमेशा आप लोग याद रखना है, एफ से पूछना तो एफ पे क्वेश्चन मार्क, यानी एफ का पूछ रहा है, एफ कौन होंगे। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पे गलत करके आते हैं, बी का रिलेशन बता देते हैं एफ से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है एफ का रिलेशन बताओ बी से। ओके, इसलिए मैं एक ट्रिक अब खुद से बनाया हूँ मैं अपना, कि हाउ इज़ एफ रिलेटेड, एफ का बताइए, एफ कौन होगा, तो एफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क, यानी एफ का रिलेशन पूछ रहा है किससे, डी का। तो अक्सर लोग क्या गलत करते हैं, भाई को बहन बना देते हैं, बहन को बाप, बाप को माँ, ऐसे बना के नहीं आना है, तो ऐसे आप टॉप कर जाओगे। तो एफ इज रिलेशन टू बी, यानी हाउ इज एफ रिलेटेड, एफ क्या होगा बी का, एफ क्या होगा भाई मेरे बी का। तो ऑब्वियसली एफ जो होगी क्या होगी, एफ जो होगी सर, एफ जो होगी ना सर, वो होगी वाइफ होगी सर, एफ वाइफ होगी बी की। इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वाइफ होगा, वाइफ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बोला था, ये महामंत्रा या लोग अक्सर यहाँ गलत करते हैं, ये देख लो, वहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, गैदरिंग हो गया होगा। महामंत्रा जैसे आपको दे दिया ए गुना बी, ओके, कुछ भी दे सकता है, मैं एज्यूम किया ए इज़ ब्रो ऑफ बी, ए क्या है, ब्रदर है बी का, और आपको कोड में दे दिया कि सी गुना डी। तो इसमें क्या होगा भाई, कोड में गुना क्या है सर, गुना ही है, यहाँ पे गुना ही है, मल्टीप्लाई ही है। ए बी, ए क्या कह रहा है, ए इज़ द ब्रो ऑफ बी, इट मीन्स ए बी होगा पक्का। सी इज़ द ब्रो ऑफ बी। लेकिन अब देखो क्या ट्विस्ट करेगा, यही रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा भाई मेरे, सेम टू सेम यही रहेगा। बस आप लोग देखो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन में घुमाएगा। अब इसी को जगह पे ए गुना बी को क्या कह देगा, ए गुना बी लिख दिया, लेकिन बोल देगा बी इज़ द सिस ऑफ ए। बी क्या है, बी है सिस्टर ए की, मतलब अब इधर से पूछ दिया बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, और हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में डी गुना ई। तो हम लोग तो कुछ जितने स्टूडेंट क्या करके आएंगे, इसमें पूछ रहा है बी इज़ द सिस ऑफ ए, तो सारे बंदे यही करके आएंगे सर, गुना यहाँ भी है, गुना यहाँ भी है, ए बी डी ई, पक्का सर, कहाँ गया सॉरी, पक्का सर डी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, क्योंकि हम लोग इसी के अकॉर्डिंग करते हैं ना। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, तो हम लोग पक्का ये करके आ जाएंगे डी इज़ द सिस्टर ऑफ बी। लेकिन ऐसे नहीं करना है, जैसे आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें डील करना है क्वेश्चन को। अगर घुमा के पूछा गया है बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, इट मीन्स दूसरा वाला पहले कर दिया और पहले वाला दूसरा कर दिया है, तो हमें कोड में भी वैसे उसी के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, जैसे ये स्टेटमेंट में कर रखा है। कोड में भी हम लोग इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। इसमें भी हम लोग ये करेंगे ई इज़ द सिस्टर ऑफ ई हो गए, ओके, इसमें होंगे क्या, ई इज़ द सिस ऑफ डी। जैसे देखो इसमें क्या था, ए गुना बी, मतलब ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो सीधे ये तो सिंपल था, सीधे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं हर जगह, सी गुना डी, तो सी इज़ द ब्रो ऑफ बी, ओके, कोई ना, ऐसे हो गया, क्योंकि ए गुना बी यानी ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, सी गुना डी यानी सी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, हो गया। लेकिन कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करता है कभी कभी एग्जाम में, घुमा देगा, कह देगा बी इज़ द सिस ऑफ ए, तो क्या करेगा, ये घुमा दिया था, हम भी घुमा देंगे इसको, ई इज़ द सिस ऑफ डी, ई इज़ द सिस ऑफ डी। चलिए इधर से डी, मैंने भी इसे घुमा दिया, तो ऐसे ही करना, जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में सीधा वे में पूछा गया तो सीधे वे में हम लोग आंसर देंगे, अगर घुमा के पूछा गया है तो हम लोग भी घुमा के ही आंसर देंगे, ओके, जैसा पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को देना है। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा भाई, इतना जान लगा के आप लोग को बताते हैं। सब्सक्राइब करो ताकि लाइव आके आप लोग को बता सकें, लाइव आएंगे तो उसका, जब लाइव में आऊँगा तो उसका बात ही कुछ और हो गए है। आई होप आप लोग को पता होगा, कतई आग लगा देंगे।
पूरे रीजनिंग में बादशाह बना के छोड़ेंगे आप लोगों को। सो करो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, चलिए लाइक भी ठोको भाई, वीडियो देख लेते हो सब निकल जाते हो। लाइक करो, जहाँ समझ में नहीं आ रहा कमेंट करो, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को बता सकूँ। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। जैसे एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन पिक करने पड़ेंगे, सॉरी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है काफ़ी। चलिए क्वेश्चन पिक कर लिए। देन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, इसमें आप लोग पूरे एकदम कंफर्म 100% आप लोग कंफर्म हो जाओगे कि कोडेड रिलेशनशिप का जो केस फर्स्ट बनता है। आपसे देखिए, आपको कोड दे दिया है और इससे रिलेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आप लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कोड दे रखा है ना, इससे रिलेशन पूछ रहा है, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी। कोड आपको ऊपर में दे रखा है। इसी से मैं क्या बोला, कोडेड रिलेशनशिप का पहला टाइप यही बनता है, कोड आपको दे रखा होगा, उससे रिलेशन पूछेगा। टाइप 2 बनता है, आपको रिलेशन दे रखेगा, उससे कोड पूछेगा। टाइप 3 बनता फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। और ये जो भी बनते हैं, ये तीनों टाइप किस में बनते हैं, कोडेड रिलेशनशिप में बनते हैं। इट मीन्स हमें ये तो कंफर्म हो गया, मैंने तो ये तो कंफर्म हो गया हम लोग कि कोडेड रिलेशनशिप में पूरे 3 तरह का केस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या है, केस सेकंड क्या है, केस थर्ड क्या है। आई होप आप लोग को पता चल गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। पी क्या है, पी डॉलर क्यू मीन्स इसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या होता है, पी एट द रेट क्यू। किन्हीं को ब्लर दिख रहा होगा तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने फ़ोन का क्वालिटी बढ़ा लो, तो आप यहाँ पे क्लियर देखेंगे सारे क्वेश्चन आप लोगों को, ओके। फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करो, पहले पॉज करो, फिर आप लोग सॉल्व खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। आई होप आप लोग पॉज करके आंसर दे दिए होंगे। चलिए मैं सॉल्व करवाता हूँ अब आप लोगों का इसको। भाई क्या करें, कोड रिलेशन बहुत इजी होता है भाई, ये तो जनरली उससे भी ज़्यादा पजल बेस्ड टाइप से भी क्वेश्चन से भी ज़्यादा सबसे इजी होता कौन, पूरे ब्लड रिलेशन में अगर देखा जाए तो सबसे इजी हमारा होता पजल बेस्ड टाइप क्वेश्चन इजी होता। अगर इसके कंपेयर में तो कम होता है इजी, लेकिन कोडर रिलेशनशिप जाओगे तो कोडर रिलेशनशिप सबसे ईजी होता। पजल मेरे को पता है कि जो पजल होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन पजल से भी ज़्यादा जो इजी होता है ना, वो होता है कोडेड रिलेशनशिप। बस थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, वो होता है वो वाला पॉइंटिंग फॉर्म वाला। बस वो उसमें भी कोई जान नहीं है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बस थोड़ा सा, बस अपने आप को फील करना है वहाँ पे। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है, पी डॉलर क्यू क्या कह रहा है, पी। और मेरा तो स्टार्टिंग से कहना है, कॉन्सेप्ट को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तो आप लोग से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन ना है जो आपसे छूट पाएंगे अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो। ऑलवेज फोकस कॉन्सेप्ट। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। पी क्या है भाई मेरे, पी जो है पहले क्लियरली हम लोग इजी वे में बनाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन को अपने डील करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे। पी डॉलर, पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। पी क्या है सर, पी माँ है किसकी, क्यू की। ऑब्वियसली क्यू नीचे होगी, क्यू नीचे होगी। पी इज़ द मदर, आई हो, अरे भाई ये तो सही है ना, जो ऊपर कोड दे रखा है ये भी दे रखा है, चेंज नहीं किया गया है। यानी पी एट द रेट क्यू मीन्स पी एट द रेट क्यू क्या कह रहा है, पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, यानी पी इज़ द मदर ऑफ क्यू हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, क्यू डॉलर एम। अरे भाई सॉरी आप लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है ना, ये क्या कह रहा है, पी एट द रेट क्यू। एट द रेट यहाँ है ना भाई मेरे, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू। पी क्या है भाई मेरे, पी क्या है, पी क्या है बाबू, बोलोगे सर पी इज़ द हस्बैंड ऑफ, पी क्या है, पी इज़ द हस्बैंड ऑफ किसका है, क्यू का। क्यू का यानी दोनों हस्बैंड वाइफ हो गई, दोनों हस्बैंड वाइफ। पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू। पी क्या है, हस्बैंड है क्यू का, ओके। दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों कपल को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। आई होप आप लोगों को पता होगा। ये पी क्या है, हस्बैंड क्या है, मेल मेंबर, इसलिए मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया। क्यू क्या है, ये वाइफ है, जो कि ये फीमेल हो गई जेंडर में, इसलिए हम लोगों ने इसने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। सो ये क्या होगा, पी एट द रेट का काम हमारा हो चुका है। हमारे को क्या मिला, डॉलर मिला। डॉलर क्या होता है, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। पी क्या है, पी माँ है, पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। क्यू डॉलर एम, पी डॉलर क्यू यानी पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। इट मीन्स क्यू इज़ द मदर ऑफ एम। क्यू क्या है, माँ है एम की, ओके। कोई ना, अब एम का जेंडर हमें पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ना दे रखा है कि एम का जेंडर क्या है, हमें ये बता रखा है सिर्फ कि क्यू इज़ द मदर ऑफ एम। और ये वाला देखो भाई, डॉलर ये क्या है, हैज़ क्या है, हैज़ कहाँ पे हमारा हैज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स हैज़ क्या है, डॉलर जो, हाँ, पी हैज़ क्यू मीन्स पी इज़ द फादर ऑफ क्यू।
P इज़ द फादर ऑफ Q, इट मीन्स M इज़ द फादर ऑफ T, M इज़ द फादर, M क्या है भाई मेरे, M सर पिता है, किसका है पिता भाई, तो T का पिता है, T का जेंडर पता नहीं है। अब क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, हाउ इज़ P रिलेटेड टू T, P का रिलेशन बताओ भैया मेरे, P मैं क्या बोला, हमेशा जिसका रिलेशन पूछेगा उस पर क्वेश्चन मार्क, P का रिलेशन पूछा इसलिए इस पर क्वेश्चन मार्क, किससे, T से। तो अक्सर लोग ये गलत करके आते हैं कि P का रिलेशन T से नहीं, T का रिलेशन P से बता देते हैं, इसीलिए ये मैंने बना रखा है खुद से अपना, जो काफ़ी ईजी कर देगा क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हाउ इज़ P रिलेटेड, जिससे पूछा P रिलेशन मतलब P का रिलेशन बताओ किससे, T से, तो मैंने P के ऊपर क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क। P का रिलेशन क्या होगा T से, सिंपल वे में हम लोग को एकदम हर एक अच्छे मतलब एकदम काफ़ी सिंपल वे में समझना है हम लोग को। ओके, कोई लेन देन नहीं जाना है, लेन देन नहीं करना है, एकदम इजी वे में हम लोग को समझना है। P का रिलेशन T से क्या है, तो भाई ये देखो P क्या है, P किसका हस्बैंड है, Q का बच्चा क्या है, M है ना, और M किसका बच्चा है, P Q का दोनों का बच्चा है, M का बच्चा कौन है, T है, यानी पक्का सर जो P होगा ना सर वो ग्रैंड फादर होगा T का, P जो होगा क्या होगा, P जो होगा बाबू मेरे वो ग्रैंड फादर होगा T का। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, P जो होगा वो ग्रैंड फादर होगा T का, P इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ T, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रैंड फादर ऑफ T। चलिए पेंट चेंज करके हम लोग लिख देते हैं ग्रैंड फादर, मैंने पेंट ले लिया ब्लू, ग्रैंड फादर कोई नहीं बोलेगा ऐसा, मेरे को समझ में नहीं आया, काफ़ी मैं इजी वे में समझाया। क्या है भाई, P हस्बैंड है Q का, Q कौन है, Q अपने ऊपर रख के देखो ना भाई, P तुम्हारे पापा, अपने ऊपर रख के देखो, तुम्हारे पापा मम्मी, पापा मम्मी का एक बेटा, तुम खुद हो, तुम्हारा बेटा कोई हुआ सपोज डैट, तो तुम्हारे बेटा का जो तुम्हारे पापा हैं वो क्या लगेंगे, तुम्हारे पापा ग्रैंड फादर ही लगेंगे ना, ये पोता लगेगा, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं बोला ये मैं खुद से ट्रिक बनाया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जिससे रिलेशन, अगर मान लो अगर ऐसा मैं नहीं देता ना तो आप लोग T का रिलेशन बताए जाते P से, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कतई आपको गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में साफ क्लियरली एकदम क्लियर वे में कहा जा रहा है कि P का रिलेशन बताओ भैया मेरे T से, P कौन होगा T के, इट मीन्स ये नहीं कह रहा है कि T कौन होगा P के। सो अक्सर लोग यही गलत करते हैं, मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ। ओके, सो आप लोग भी फोकस करो, P का रिलेशन पूछा जा रहा है T से, इट मीन्स जिसका रिलेशन पूछे उस पर हमें क्वेश्चन मार्क दे देना है हमें, फॉर आवर बेटर, ताकि हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। ये काफ़ी इजी कर देता है क्वेश्चन को। तो P का रिलेशन यानी P पे क्वेश्चन मार्क, यानी P का पूछा जा रहा है हमसे रिलेशन T के रिस्पेक्ट में, तो P कौन होगा, P दादा होगा T का, अगर T का पूछता कौन होगा T P के, तो T होगा पोता होगा P के, इट मीन्स T जो होगा वो ग्रैंड सन होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसे इरेज कर देते हैं, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। भाई टाइम कितना हो गया, 2 घंटा लग तो रहा है, 1.5 घंटा या 2 घंटा का वीडियो जाएगा। चलिए कोई ना, हम लोग को 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं देखना, हम लोग को कंसेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग उससे आंसर देने की कोशिश करो, अगर आप लोग से नहीं आएगा तो मैं दूंगा, तो क्या होगा। चलिए आई होप आप लोग पॉज करके आंसर दे दिए होंगे सबका आंसर सही ही आया होगा, नहीं भी सही आया हो तो कोई ना, यहाँ पर देख लो भाई, इतना तो परफेक्ट आप लोग हो चुके हो। कोडर रिलेशनशिप का टाइप फर्स्ट क्या होता है सर, टाइप फर्स्ट कोडर रिलेशनशिप में 3 केस बनते हैं, 3 केसेस, देयर 3 केसेस टू मेक अ कोडर रिलेशनशिप। कोडर रिलेशनशिप फर्स्ट केसेस इज पूछ देगा, कोड दे देगा, उससे रिलेशन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कोड दे रखा है, रिलेशन पूछ रहा है, हाउ इज F रिलेटेड टू H, बातन को आप लोग समझो। F@D, @ कहाँ है, @ हम लोग ढूंढेंगे सर, इसमें @ है सर, इसमें क्या कह रहा है, मीन्स P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, तो यहाँ पे हम P थोड़ा रखेंगे, हमारा यहाँ पर क्या है F और D लेटर है, तो हम लोग क्या रखेंगे F इज़ द, हमें तो ये से यहाँ से हमें ये रिलेशन पता चल गया, @ यहाँ भी है सर, इट मीन्स क्या है P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, तो आप लोग भी यहाँ पे P और Q मत रख देना, तो बन जाओगे रूबी राय, टॉपर हो जाओगे। टॉपर नहीं बनना है, जो हमें लेटर दे रखा होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमें बात करनी है। ओके, यहाँ PQ दे रखा है तो इसलिए PQ के करस्पॉन्डिंग बात हुआ, F&D है तो F&D के ही करस्पॉन्डिंग बात होगी यहाँ पे। ओके, तो हमें सिर्फ यहाँ पे हमें ये हेल्प करता है, ये साइन हेल्प करता है, @ है तो @ यहाँ भी है, हमें ये क्या हेल्प किया, हमें ये पूरा टोटली बता दिया, एक टोटली बता दिया कि PQ का क्या है। ओके, हमें ये हेल्प किया क्योंकि ये बता रखा है कि कौन किसका जेंडर क्या है, किसका रिलेशन किससे क्या है। इट मीन्स @ यहाँ भी है, @ पे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, मीन्स P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, लेकिन यहाँ पे क्या है F&D, तो F इज़ द हस्बैंड ऑफ D होगा, F इज़ द हस्बैंड ऑफ
डी यानी दोनों हस्बैंड वाइफ, लड़का एक लड़की, दोनों शादीशुदा, दोनों मैरिड कपल। इट मीन्स मैरिड कपल को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और ट्रायंगल में हमेशा हम लोग मेल पर्सन से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल पर्सन को हमेशा हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप भाई 4 दफ़ा, 100, 10 दफ़ा, 12 दफ़ा, इनफैक्ट 100 दफ़ा मैंने बता रखा है कि सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं मेल पर्सन को, और कपल जहाँ हो उसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ पता है, पेरेंट्स पता है, ग्रैंड पेरेंट्स पता है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पता है, चाइल्ड पता है, ग्रैंड चाइल्ड पता है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड पता है, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, आंट, जो भी होता है इनफैक्ट सब आप लोगों को पता है, मैंने स्टार्टिंग से ही बता रखा है और मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कील हो जाएगा जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से पेशेंसली वॉच करो। अगर बनना है परफेक्ट बादशाह बनना है तो ब्लड रिलेशन का बस एक बार तो देखना पड़ेगा भाई, बस देखो। और टाइम हमें कहाँ पर देना चाहिए, हमें जहाँ से कुछ इनपुट, जहाँ से कुछ आउटपुट मिल सके, ओके वहाँ पे आप लोग टाइम अपना इन्वेस्ट करो क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा, जो एग्ज़ाम दिए होंगे 1 मिनट भी काफ़ी मैटर करता है। सो ऐसा देखो कि लाइफ में दोबारा कभी देखने का जरूरत ना पड़े। मैं एकदम प्रॉमिस ठोक के कहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करोगे तो लाइफ में कभी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। भले ही थोड़ा लंबा रहता है वीडियो, लेक्चर थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा होल निचोड़ दिया रहता है इसमें। ओके G@M क्या कह रहा है, हम लोग सेकंड कह रहे थे ना, सॉरी इधर उधर का बात आ गया। हम लोग क्वेश्चन में फोकस करेंगे। एफ डी हो गया, ओके। डी परसेंटेज क्या है, परसेंटेज सर इसमें परसेंटेज मीन्स पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, डी इज़ द डॉटर ऑफ के होगा, यानी डी इज़ द डॉटर ऑफ के। डी क्या है, बेटी है किसकी, डी इज़ द डॉटर ऑफ के की, यानी के ऊपर होगा ऑब्वियसली जी। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ये हैज़ कहाँ है, हैज़ यहाँ सर मीन्स पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, इट मीन्स के इज़ द फादर ऑफ एच, के है फादर है, के क्या है सर फादर है, के होगा ना सर, के जो होगा सर ये फादर होगा, किसका होगा भाई ये फादर, सॉरी छोटा करना पड़ेगा तब आप लोग को दिखेगा। चलिए के इज़ द फादर ऑफ एच, के फादर है पिता है किसका, एच का हमें जेंडर पता नहीं है। ओके अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू एच, हाउ इज़ एफ कौन होगा एच के, तो भाई मेरे एफ कौन होगा एच के ही पूछा जा रहा है ना, तो एफ कौन होगा एच के का क्या कर रहा है, डी एन के, परसेंटेज क्या था, पी इज़ द डॉटर ऑफ ए, यानी के की बेटी ए होगी। ओके के की बेटी है और ये एच का हमें जेंडर पता नहीं है कि एच कौन है। ओके तो ये क्या है, ये भाई एफ है, इसकी बेटी डी, के की बेटी कौन, डी का हस्बैंड, दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी के तो पक्का, के की बेटी डी। सपोज आपकी मम्मी का कोई बेटी है, ओके अपनी बेटी की उन्होंने शादी करवा दिया तो उसके क्या होंगे, उसके जो हस्बैंड होंगे आपकी मम्मी का कौन लगेंगे, वो उसके हस्बैंड आपकी माँ का लगेंगे, कौन, आपके माँ का, अपने ऊपर रख के फील करना है, आपकी माँ का कौन लगेंगे, उसके हस्बैंड, सन इन लॉ मतलब दामाद लगेंगे, और आपकी माँ उसकी क्या लगेगी, ये क्या कहते हैं उसे, सास लगेगी उसकी। ओके इट मीन्स एच लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, अगर लड़का होगा तो ब्रदर इन लॉ, लड़की होगी तो सिस्टर इन लॉ। ओके लड़का होगा तो ब्रदर इन लॉ, लड़की होगी तो सिस्टर इन लॉ। इट मीन्स हम लोग मान के चलते हैं डैम श्योर ब्रदर इन लॉ, अदरवाइज सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। अरे सॉरी इट्स माई मिस्टेक। क्या कह रहा है, सिस्टर इन लॉ नहीं होगा क्योंकि एफ का रिलेशन पूछ रहा है ना। फिर से ये देखो मैं खुद यहाँ पर मिस्टेक कर गया, इसलिए हमेशा मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं ये बनाया हूँ महामंत्रा। आप लोग जिससे पूछेगा उससे उस पर क्वेश्चन मार्क दे देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू एच, हाउ इज़ एफ रिलेटेड, इट मीन्स एफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क। अक्सर लोग ये गलत करके आ जाते हैं, एच का रिलेशन बताया जाते हैं एफ से। मैं रिपीट अगेन कर रहा हूँ, हमें क्या पूछ रहा है, एफ का रिलेशन पूछ रहा है एच से, यानी एफ कौन होगा एच का, तो ऑब्वियसली एफ क्या है, मेल पर्सन है, तो एफ कौन होगा एच का, ये एच लड़का, एच लड़की रहे या फिर लड़का रहे, क्या हमें घंटा कुछ ना फ़र्क पड़ता है, हमें एफ से पूछ रहा है तो एफ कौन होगा। अगर एफ लड़का है तो ये पक्का ब्रदर इन लॉ ही होगा, इट मीन्स ब्रदर इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ। मैं क्या बोला, जीजा साला साली जेठानी जो जीजा साला जेठ देवर, ये सब जो होता है ब्रदर इन लॉ में आता है। ओके तो ये भाई क्या है, एफ जो है इसका क्या है, अगर इसका जीजा ही ना होगा तो जीजा क्या आता है, जीजा ब्रदर इन लॉ के अंदर आता है। मान लो सपोज डेट भाई ये डी है और डी की ये बहन, मान लो सपोज ये बहन हुई एक वे में, और नहीं तो मान लो ये एच क्या है, एच भाई है,
एच भाई है, सपोज डेट ये बहन रहे या फिर भाई रहे तो एफ क्या होगा, एफ हमेशा ब्रदर इन लॉ ही होगा। अगर एच पूछता है यहाँ पे, एच का हमें जेंडर नहीं पता है, तब एच दोनों होता, एच ब्रदर इन लॉ अदरवाइज सिस्टर इन लॉ दोनों होती। तो हमें एफ का रिलेशन पूछा गया है, इसीलिए ब्रदर इन लॉ ही होगा। आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियरिटी में तो कोई ना बतावेगा भाई। चलिए हम लोग 2 सॉल्व कर लिए, तीसरा सॉल्व करेंगे। आप लोग उससे आंसर देने की कोशिश करो। चलिए मैं ही दे देता हूँ, आप लोग इतना कष्ट नहीं कीजिएगा, मेरे को ही करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को डील करेंगे। 3 क्या कह रहा है, $G $M जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट करेंगे क्वेश्चन को अपना। $M यानी $P मीन्स P इज़ द मदर ऑफ Q, यानी G इज़ द मदर ऑफ M। G क्या है सर G जो है सर G इज़ द मदर ऑफ, G माँ है M की यही बोल रहा ना, P इज़ द मदर ऑफ Q यानी G इज़ द मदर ऑफ M। G कौन है, G माँ होगी M की। M एट द रेट के, M एट द रेट कहाँ है, एट द रेट यहाँ है सर, यानी P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, इट मीन्स M इज़ द हस्बैंड ऑफ K, M इज़ द हस्बैंड, M क्या है, हस्बैंड है भाई मेरे, किसका, K का। M इज़ द हस्बैंड ऑफ K, इट मीन्स K कौन हो गई, G की डॉटर इन लॉ हो गई, और G कौन हो गई, K की मदर इन लॉ हो गई। ओके चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, K परसेंटेज T, परसेंटेज कहाँ है भाई, परसेंटेज यहाँ है, मीन्स P इज़ द डॉटर ऑफ Q, K इज़ द डॉटर ऑफ T, K क्या है, बेटी है, डॉटर ऑफ K क्या है, बेटी है, K क्या है, K बेटी है, K कहाँ गया, सॉरी, P इज़ द डॉटर ऑफ Q, इट मीन्स K इज़ द डॉटर ऑफ T, K बेटी होगी T की, यानी T इस पे आ जाएगा। ओके तो अक्सर लोग ये गलती मत कर देना, ये दोनों को, ये सर पक्का ये मेल, ये फीमेल पर्सन है सर, तो पक्का ये मेल होगा सर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन गई सर, तो इस बन जाओगे आप लोग लोला। ओके लोल बन जाओगे, तो ये ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा बनोगे तो टॉप कर जाओगे, फिर बात वही हो जाएगी कि आप लोग बन जाओगे रूबी राय, तो रूबी राय आप लोग को नहीं बनना है ना, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो ना, सो ऐसा नहीं करना है। ओके जी भाई मेरे, ये तो बोला ना, चलो मैं कोई ना, यहाँ से मैं टी लिख दिया है, लेकिन आप इसको कैसे हस्बैंड बना सकते हो, क्योंकि इसका जेंडर आप लोगों को पता नहीं है ना। और ये क्या कह रहा है, एच जो है भाई, एच जो है एम का, एम बेटा है एच का, एम जो है बेटा है एच का, और इन्होंने अपने बेटे का शादी करवा दिया, तो के क्या हो गई, के सर हस्बैंड, ये के डॉटर इन लॉ हो गई जी की, और अब टी बना दोगे, ये मीन्स कि सपोज डेट आपका सपोज छोटा सा एग्जाम्पल लो कि आपकी मम्मी ने अपने बेटे का शादी करवा दिया, आपके बेटे का जो बहू आ गई, आपके बेटे का जो बहू के जो पापा हैं, और क्या आपके पापा आपकी मम्मी से शादी कर, वो जो उसकी बहू है, उसकी बहू के पापा जो ससुर होंगे, तो क्या आपके ये सासू माँ शादी कर लेंगे, तो ये तो भाई ये तो कतई जहर हो जाएगा ना, तो ये तो रिलेशन ही उल्टा सिलता हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर बातें वहीं पे चलेगी, डंडा लाठी तलवार चलेगा, तो तलवार चलने वाला हम लोग को यहाँ पे बात नहीं करना है। ओके चलिए, तो उसकी सासू माँ इसके ससुर से शादी नहीं कर सकते हैं। ओके वो अपने जगह पे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ये अपने जगह पे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर हो जाएगा दंगा, तो दंगा नहीं करवाना हम लोग को। चलिए ब्लड रिलेशन चीज़ ही ऐसा है। ये देखो, तो हम लोग क्या करें, यहाँ तो हमें टी होगा सर, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी माँ है और ये इसकी माँ है। ये हमें हमें पता नहीं है ये टी की माँ है या फिर बाप है, हमें जेंडर पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ टी बोला, टी इज़ द कि के इज़ द डॉटर ऑफ टी बोला सिर्फ, इसलिए। सो अब क्या रिलेशन पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या, यहाँ देखो, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी यही तो पूछा जा रहा है भाई, जी कौन होगी टी की, जी कौन होगी टी की, जी कौन होगी टी की, बताओ कौन होगी, जी टी की कौन होगी। तो एक काम करो, जी टी की, जी इसकी माँ हो गई, सपोज डैट इसकी माँ। ओके जी, फिर से आप लोग यहाँ पे देखो, जी एट द रेट $D मीन्स P इज़ द मदर ऑफ Q, P इज़ द मदर ऑफ Q, इट मीन जी इज़ द, जी माँ है M की, कोई ना मैं कर दिया, M एट द रेट K, M एट द रेट कहाँ, एट द रेट Q, P एट द रेट Q मीन्स P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, मीन्स M इज़ द हस्बैंड ऑफ K, M क्या है, हस्बैंड है K के हस्बैंड है, ठीक, M हस्बैंड है K के हस्बैंड है, यानी हस्बैंड या वाइफ दोनों, ठीक। अब क्या कह रहा है, के परसेंटेज मीन्स P इज़ द डॉटर ऑफ Q, मीन्स K इज़ द डॉटर, के डॉटर है किसकी, T की डॉटर है। तो भाई मेरे जी का रिलेशन पूछ रहा है टी से, तो जी क्या होगी सर, पक्का हमें यहाँ पे पता चल गया सर, जी जो होगी सिस्टर इन लॉ होगी, जी जो होगी सर पक्का सिस्टर इन लॉ होगी। सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आता है सर, सिस्टर इन लॉ में सर आता है सर
साली, साली, देवरानी, जेठानी, ननद, ये सब सिस्टर इन लॉ में आता है। ओके, यानी कैसे आप लोग श्योर हुए कि सिस्टर इन लॉ होगी? क्योंकि अब भाई लोग यहाँ पे देखो, जी जो है क्या है, माँ है एम की। ओके, एम जो है ये क्या है, एम की वाइफ के, यानी के जो होगी जी की क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी। और जी जो होगी के की पुत्र, इसके पुत्र की बहू जो जे होगी सासू माँ होगी के की। ओके, इसकी मम्मी और ये लड़के की मम्मी और लड़की की मम्मी, जब मान लो सपोज आपकी मम्मी ने अपने बेटे का शादी करवा दिया, तो उसकी जो वाइफ आई, उसकी वाइफ की माँ और आपकी माँ दोनों क्या होगी, सिस्टर इन लॉ ही ना होगी? दोनों आपस में भाई बहन ही ना होगी, सिस्टर इन लॉ ही ना होगी? जी सर, दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ ही होगी। ओके, चलिए आई होप क्लियर हो गया भाई। इतना तो कोई ना बतावेगा भाई, इतना पेशेंसली, इतना अच्छे से क्लैरिटी के साथ, पहले विथ कंसेप्ट के साथ, पहले कंसेप्ट मैं बताता हूँ, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। सो आई होप अगर अच्छा लगे तो लाइक चैनल पे लाइक शेयर एंड वीडियोज़ पे लाइक शेयर एंड चैनल पे सब्सक्राइब ठोको भाई मेरे। आई रिक्वेस्ट हार्डली फॉर यू, सब्सक्राइब करो। चलिए चलते हैं, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ क्वेश्चन